मैंने लास्ट पे लिखा था ना कि जो मैग्नीफाइंग पावर था ना आपका, वो आ रहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आया था, वो एम था वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाय यू ई। यही था ना फॉर्मूला आपका, एच डैश बाय एच, ठीक है, इंटू डी बाई यू ई, ठीक है। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। मैं एक बार के लिए मैं तुम्हारे सामने रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, बाकी तो फिर तो टाइम लग जाता है करने में। ऐसे ही मैं थोड़ा सा ये ऐसे का ऑब्जेक्ट ये फोकस से ऐसे पास करवाए थे, यहाँ बनी थी इमेज, ठीक है, और यहाँ पे हमने बनाया था क्या कहते हैं, ये ऐसे हमने रखा था, ऐसे रेज को, ये ऐसे जाती थी, ये ऐसे जाती थी, इसको पीछे एक्सटेंड किया था हमने, इसको पीछे एक्सटेंड किया था, और और यहाँ से हम करते थे, यहाँ से करते थे ऐसे, ठीक है, इसको ड्रॉ करते थे हम लोग। थोड़ा देखो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले इस लाइन को ड्रॉ कर दो, अगर दिक्कत हो एडजस्टमेंट में तो फिर इसको पीछे से ऐसे खींच करके ना, ऐसे ये बोल्ट से जाएगी, ठीक है, फिर इसको पीछे से खींच करके ऐसे बोल्ट से जाएगी। ये एंगल हम रखते थे थीटा, ये ऐसे ले जाती है, ऐसे ले जाती है, यहाँ बनती थी इमेज, ठीक है, ये ऐसे था हमारा, ये हमारा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट, ये हमारा था इमेज डिस्टेंस वी नॉट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था यू ई, ठीक है, और ये हमारा इमेज डिस्टेंस था वी ई, ठीक है, ये थीटा था, ये कंप्लीट फिगर। अब बात करते हैं हम लोग आगे, मैग्नीफाइंग पावर क्या था, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ, ठीक है, इसके दो केस आएंगे, केसेस। केस वन, व्हेन इमेज when image is formed at यहाँ पे केस वन क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन, formed at infinity। then अगर इमेज इन्फिनिटी बनती है तो क्या बोल सकते हैं कि ये जो यूई होगा वो क्या हो जाएगा, यूई तो हमारा एफ ई के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि अगर सोचो ये वाली इमेज अगर इस लेंस के अगर फिगर थोड़ा गंदा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये आईपीस के फोकस पे बनता है, अगर ये यही दूरी अगर फोकस हो जाएगी आईपीस के लिए, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। उस समय सुना ध्यान से, अगर इमेज इन्फिनिटी बनता है ना, तो ये डायग्राम जो है हम लोग ऐसे बनाएंगे, डायग्राम तब ऐसे जाता है, ये नहीं बनाते, डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है, और ये रे जो है ना इसको मैं ऐसा दिखाता हूँ, पैरेलल दिखाता, ये ऐसे, ठीक है, u इक्वल टू एफ, देयरफॉर m क्या हो जाएगा, v नॉट बाई यू नॉट d बाई यू ई, d बाई f, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर। केस टू, केस टू तब होगा व्हेन वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट विजन, ये वाला केस पे क्या होगा देखो, व्हेन इमेज
formed at distance capital D, ठीक है। ये वाले केस के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/v, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/d वाला फॉर्मूला यूज करो। दिस इंप्लाइज दैट 1/v, v क्या हो गया यहाँ पे देखो तो, v यहाँ पे हमारा माइनस d हो जाएगा, माइनस 1/u, u क्या हो गया, u हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि पहली इमेज कहाँ बन रही है, कहाँ से इमेज देख रहे हैं, आईपीस से, यहाँ से देख रहे हैं ना। अगर बिल्कुल अच्छी विजन चाहिए तो v कितना होना चाहिए, माइनस d के इक्वल, और u कितना होना चाहिए, ue के इक्वल, ठीक है, माइनस ue के इक्वल इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ कैसा पॉजिटिव हो। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा 1/ue इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर m क्या हो जाएगा, v0/u0 इंटू d इंटू 1/u, d इंटू ये कितना आ जाएगा, 1/u हो जाएगा 1/f प्लस 1/d। देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा v0/u0 इंटू 1 प्लस d/f, ठीक है। देखो तो यही सेम फॉर्मूला तुमने देखा था माइक्रोस्कोप के लिए, 1 प्लस d/f था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना, तो देखो ना, ये सेम फॉर्मूला हमने देखा था, वहां पे d/f ही था सिंपल के लिए, और ये देखो सेम फॉर्मूला था सिंपल के लिए फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ये था रिलैक्स विजन के लिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन जो होता है ना रिलैक्स विजन के लिए, इन जनरल, मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन जनरल मैग्नीफाइंग पावर क्या हो रहा है, देखो m हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई। देखो यहाँ पे अपने को कंपाउंड में फायदा क्या मिलता है, देखो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप अगर हम यूज करते हैं तो उसका मान लो अगर मैग्नीफाइंग पावर है सिंपल का मान लो 4, यहाँ पे 2.5 देखा था, ठीक है, सिंपल का कितना था, 2.5 था, ठीक है। ये वाले केस हमने देखा था ना 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले, ठीक है, हमको इमेज कितनी बड़ी दिखेगी, 2.5 गुना बड़ी दिखेगी। अब सोचो अगर मैंने कंपाउंड यूज किया, तो कंपाउंड यूज करने का फायदा क्या होता है, कंपाउंड में एक मैग्निफिकेशन यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर तो हो ही रहा था सिंपल में, यहाँ भी हो रहा है। मान लो अगर यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर इसका 2 है अगर, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.5 ना, दैट इज 5। मैग्नीफाइंग पावर बढ़ गया ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मैग्नीफाइंग पावर जो है ना यहाँ पे आकर के वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज लग रही है, यहाँ भी मैग्नीफाइंग पावर जो है इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने दो दो केस डिस्कस किए, जब इमेज कहाँ पर बनेगा, इंफिनिटी पे रिलैक्स विजन के लिए, और दूसरा डिस्टिंक्ट विजन के लिए। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहां बोल दिया जाएगा कि तुमको इमेज जो है आईपीस से 50 सेंटीमीटर दूर है, ना वो 25 से ना वो इंफिनिटी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स से जाना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो, अब इसमें से एक चीज तुम्हें से कभी कभी पूछी जाती है, दैट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। आई होप ये सबको अच्छे से नोट कर जाओ पहले, एक बार जो मैंने लिखा ना स्क्रीन पे उसको अच्छे से देख जाओ, तो 1 मिनट कोई डाउट हो तो पूछ लो, कहीं पर कुछ भी लगे तो पूछो।
क्लियर हो गया सबको ना? अच्छा, अब यहाँ पर सवाल क्या आता है, यहाँ पे सवाल आता है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर मैं दूसरा पेज फिर हाँ देखो, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। लेंथ सिंपली मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। इसमें ना ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, वो तुम लोग एडजस्ट करके ना इसको जैसे बनाओगे ना, ठीक है, इसको मिटा के थोड़ा बड़ा बना देना। ठीक है, आईपीस बड़ा होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ताकि ज्यादा रेस कलेक्ट कर सके। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट। देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वी नॉट, और प्लस ये जितना यू ही है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कोई फिक्स नहीं होता भाई, हम जैसे दो लेंस को चेंज करेंगे ना डिस्टेंस को, लेंथ बढ़ जाएगा। ये दो केस है। केस वन, अगर तो आ, ये मैं अगर यहाँ पे मान लो अगर वी नॉट है, ठीक है, तो ये वी नॉट मेरा मान लो हुआ कि वी नॉट फिक्स है। यूई, यूई कितना है मेरा, देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिलैक्स्ड विजन की, तो यूई किसके इक्वल होगा, एफ ई के। तो एफ ई होगा फॉर केस वन। फॉर केस टू, केस टू की अगर बात की जा रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे केस टू के लिए, केस टू के लिए ये हो जाएगा मेरा, केस टू के लिए मेरा हो जाएगा बी नॉट प्लस। अब देखो, अब यहाँ पर यूई जो है ना, वो तो एफ ई के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे यूई किसके इक्वल होगा, देखो तो यूई के इक्वल हो जाएगा वन बाई यू, यूई हो जाएगा यूई हो जाएगा एफ डी डी प्लस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा केस टू के लिए, और ये हमारा क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उसमें आगे सब कुछ था। आज मैं टेलीस्कोप तो स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, टेलीस्कोप भी कल ही स्टार्ट होगा। और तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा करवा देता हूँ पहले, तो ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर जाना। ठीक है, बहुत जल्द मैं तुम लोग का इसका भी जो है ना ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूंगा। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन ले लो, बोला गया कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर।
सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है चलेगा। बोला कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या 5 सेंटीमीटर। इसको यूज करना है सिंपल माइक्रोस्कोप। पूछा गया कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। मतलब क्या निकालना है आपको, यू निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सिंबल यू होता है। सो दैट इमेज formed by light at the distance of distinct within 25 centimeter, ताकि इमेज कहाँ बने, सो दैट from a distance capital D equals to 25 centimeter। और ऑल्सो ये यू निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट कैपिटल है। सिंपल सा सवाल है, खुद से करो एक बार, जल्दी से ट्राई करो। पहला वाला पार्ट तो भाई जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला था ना उसी पे पेज, सबको ट्राई करो इसको। आया किसी का आंसर? देखो 1/v इमेज कहाँ बनानी है अपने को 25 सेंटीमीटर, -1/u, यू तो अपने को पता नहीं है, 1/f, ये सीधी सी बात है। एज यूज करना है जो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में तो आपको पता है इमेज इधर बनेगी ना। इधर मिल गया इस पार्ट। ठीक है, यू हमारा कितना आ जाएगा, यू हमारा हो जाएगा -25/6। अब m निकालना है, तो m का फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला था m का d/u था ना, स्टार्ट जो किए थे हम लोग। आपको तो u पता ही है, खुद कर दो। या नहीं तो अगर m देखना है तो ये वाला कौन सा था, 1/d/f था, ठीक है। तो 1 + d कितना है 25 बाय फोकल लेंथ कितना 5 है, ये 6 हो जाएगा। उससे करो या उसके पहले जिससे ये निकल के आया था वो ये वाला फॉर्मूला था, इससे भी करो, आंसर फिर भी आएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास पे आगे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्लास एंड कर देते हैं।
कल हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है, टेलीस्कोप पढ़ के थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे।